Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, in our last video lecture, we have completed activity 1 to 5. Now, today we will discuss about in this video lecture activity 6 to 10. So, friends, आज हम एक्टिविटी 6 से लेकर एक्टिविटी 10 तक इस वीडियो लेक्चर में इसके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक्टिविटी 6 से स्टार्ट करते हैं। Activity 6. The highly venomous snakes shown in the snake picture is a Texas coral snakes. देखिए कल भी हमने जो मैंने आपको 4 स्नैक्स के पिक्चर बताए थे उनमें से जो थर्ड वाला था वो उसका नेम क्या था? टेक्सास कोरल स्नैक्स। वेनोमोस का मतलब होगा जहरीला, बहुत ही जहरीला, जो ह्यूमंस को यूजफुल नहीं है, वो कुछ नुकसान करता है। तो द हाईली वेनोमस स्नैक शोन इन द स्नैक पिक्चर इज अ टेक्सास कोरल स्नैक। जो हम कल 4 पिक्चर देखे थे उसी में से वो कौन सा था? वो थर्ड वाला था, उसका नेम क्या था? टेक्सास कोरल स्नैक्स। टेक्सास कोरल स्नैक्स हैव रिंग्स ऑफ ब्लैक, येलो एंड रेड राउंड अराउंड देयर बॉडीज। Texas coral snakes have rings of black, yellow and red around their bodies। यानी कि टेक्सास ये जो टाइप्स ऑफ स्नैक्स है कोरल स्नैक्स, इसके बारे में हमने कल भी इंफॉर्मेशन ली थी। फिर भी आज एक बार आपको मैं यहाँ पे इसका जो मैंने पिक्चर रखा है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कौन सी है, ब्लैक येलो रिंग्स है जो वो हमने पढ़ा। टेक्सास कोरल स्नैक्स हैव रिंग्स ऑफ ब्लैक, येलो एंड रेड अराउंड देयर बॉडीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इसकी रिंग्स है, हाँ, ये ब्लैक ब्लैक येलो एंड रेड, ऐसी इसकी पूरी बॉडी पे अराउंड ऐसे ही जो रिंग्स है। नेक्स्ट, द येलो रिंग्स आर वेरी थिन कंपेयर टू द ब्लैक एंड रेड रिंग्स। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो येलो वाली रिंग्स है वो ब्लैक और रेड के कंपेयर में बहुत ही थिन है, यानी कि पतली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये रेड है, ये ब्लैक है, ये रेड है, और ये देखिए आप सबसे छोटी कौन सी है? तो रेड वाली रिंग्स है। The red rings of Texas coral snakes typically have scattered black speckles in them. The last several inches of the tail of the Texas coral snakes contain several rings of black and yellow without red rings। यानी कि उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है लास्ट में, वो इसमें सेवरल यानी कि मैनी ऑफ कौन से मैनी मैनी कौन से सिंग्स कलर की है? तो यहाँ पे रेड और ब्लैक है, येलो नहीं है। द रेड एंड येलो बैंड्स टच एंड द कोरल स्नैक्स हेड्स और नोज इज टिपिकली ब्लैक। यानी कि उसका जो हेड है वहाँ पे भी वो क्या है, यहाँ पे रेड और येलो सा बैंड्स हुए, और यहाँ पे टिपिकली ब्लैक। दूसरा एक पिक्चर हम देखें तो आपको अच्छी तरह समझ में, यहाँ पे भी देखिए इसका जो माउथ है वो फेस ब्लैक है। फिर यहाँ पे देखिए ये पिक्चर, तो आपको पूरी तरह से आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से इसका जो पूरे का पूरा माउथ है ब्लैक ही होता है। और ये थर्ड पिक्चर भी, इसमें भी तो सभी पिक्चर में इसका जो माउथ है वो ब्लैक है। सो यहाँ पे द रेड एंड येलो बैंड्स टच एंड द कोरल स्नैक्स हेड और नोज इज टिपिकली ब्लैक। टेक्सास कोरल स्नैक्स हैव स्मॉल फिक्स्ड फैंग्स इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ। क्या होता है वहाँ पे? टेक्सास कोरल स्नैक्स हैव स्मॉल फिक्स्ड फैंग्स इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ। तो ये हम पूरी तरह से पिक्चर में हमने देख लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी मिल गई होगी। अभी हम नेक्स्ट
हमारी एक्टिविटी है, यहाँ पे देखिए 6 के नीचे अंडर द 6 एक्टिविटी, रीड द डिस्क्रिप्शन अबव केयरफुली एंड लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्नैक्स, विच स्नैक्स डू यू थिंक द पैराग्राफ डिस्क्राइब्स। यानी कि हमको लिखना था कौन सा जो ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, हमने कल जो 4 स्नैक्स के पिक्चर देखे उसमें से किस नंबर का स्नैक्स था, तो यहाँ पे नंबर आएगा 3। आई थिंक स्नैक नंबर 3 इज द डेंजरस टेक्सास कोरल स्नैक्स। अभी यहाँ पे देखिए, आस्क द क्लासमेट्स टू फाइंड आउट, आस्क द अदर क्लासमेट्स टू फाइंड आउट व्हाट दे थिंक एंड राइट द रिजल्ट्स इन द पैराग्राफ। तो यहाँ पे लिखने का है, तो 1 2 3 और 4 और सब यह एक हम क्लास में होंगे तो हम हमारे पास एक्टिविटी हो सकती थी। अभी हम तो घर पे ही हैं तो हमारे से ये एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो हम इस एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही करना था कि जो सभी स्टूडेंट है, तो सभी में से कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन सा जो स्नैक्स है वो चूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस एक्टिविटी में कुछ खास नहीं है। अभी हम एक्टिविटी 6 कंप्लीट कर ली है, मैंने आपको ये स्नैक्स के पिक्चर भी दिखाए हैं। अभी हम एक्टिविटी 7 पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेवन एक्टिविटी 7, लुक एट द ट्रू ड्राविंग्स ऑफ endangered sea turtles, compare the two drawings and write sentences that describe now they are different, use the words you were and some ways of comparing to describe for difference between these two turtles। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या इन शॉर्ट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि ये जो 2 टर्टल्स है इसके बारे में आप देखिए। हाँ, तो एक फर्स्ट वाला टर्टल्स का नेम है लॉगरहेड सी टर्टल एंड सेकंड वन इज ग्रीन सी टर्टल। तो अभी इसमें दोनों में क्या सेम है और क्या डिफरेंट है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है। तो अब तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वन में इसकी जो आगे का भाग है वो थोड़ा बड़ा है और सेकंड में छोटा है, और इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं, द लॉगहेड loggerhead sea turtle is different from the green sea turtle in several way, यानी कि वो कई तरह से डिफरेंट है। तो यहाँ फर्स्ट वन देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको पीडीएफ फाइल तो मिल ही जाएगी, फिर भी एक बार आपको यहाँ से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, इट हैज़ a large head with blunt jaws, while the head of the green sea turtle is lizard-like with a hooked beak and toothless jaw। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में जो हम देख रहे हैं तो उसकी हेड बड़ा है और सेकंड में जो इसका हेड नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस में हेड के बारे में चर्चा की। अभी सेकंड वन इज, तो सेकंड, द कैरेपिस of the loggerhead sea turtle is a reddish brown color, while the carapace of the green sea turtle is smooth grey, green, brown और black। तो यहाँ पे कलर के बारे में भी डिस्कशन। एंड थर्ड, द प्लास्टन ऑफ द loggerhead sea turtle is yellow, while the plastron of the green sea turtle is yellowish white। Finally, the loggerhead sea turtle has 5 pairs of costal scutes, with the first touching the neutral scute। ओके, तो यहाँ पे जनरली जो डिफ्रेंशिएशन था वो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या है, और आपको ये जो पीडीएफ फाइल में भी इसके डिफरेंशिएशन लिखे हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो एक्टिविटी 7 में सिर्फ इतना ही था कि ये जो 2 टर्टल्स है उसमें क्या भिन्न है और क्या एक रूप है, उसी के बारे में चर्चा करनी थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्टल्स। ओके, यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिनली हमारे समक्ष होते तो हमें कुछ कलर का पता चलता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ही पिक्चर हमारे बुक में दिए गए हैं तो हमें इतना फर्क नहीं पता चलेगा। नाउ एक्टिविटी 8, अभी देखिए एक्टिविटी 8 में क्या करना है। तो यहाँ पे एक गेम दी हुई आपको खेलनी है, पब्लिक डोमेन इमेज।
ओके, तो एक्टिविटी एक 80 में देखिए यहाँ पे, प्ले अ गेम विथ योर क्लास नेमिंग एज मैनी एनिमल्स एज यू कैन. One student begins the name saying, I went to the zoo and I saw an aardvark. The next student extends the story saying, I went to the zoo and I saw an aardvark and a cat. Third one is, I went to the zoo and I saw an aardvark, a cat, and a peacock. The game continues with each student adding to the list. If one student forgets an animal, other student can help. तो यहाँ पे दोस्तों हम फिर से यही एक्टिविटी आएगी, हम सब एक साथ क्लास में होते तो ही ये एक्टिविटी कर सकते थे. तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. मान लीजिएगा हम क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट एक साथ मिल के फर्स्ट स्टूडेंट को ऐसा सेंटेंस बोलना है कि मैं प्राणी संग्रहालय यानी कि जू में गया था और मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कैट देखी. तो अभी दूसरा क्या बोलेगा कि मैं जू में गया था और मैंने कैट और डॉग डॉग दोनों देखे. और तीसरा, डॉग कैट भी देखी, डॉग भी देखा, और एक और एनिमल्स को ऐड कर देते, टाइगर भी देखा. इस तरह से मान लीजिए कि 20 तक बीच में कोई भी ना भूला, जो भी भूल जाएगा वो गेम से बाहर निकल जाएगा. इस तरह से ये हमारी गेम थी. ओके, इसका इतना महत्व नहीं है. अभी ये हमारी इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दिस लेसन, यानी कि हमारी ये लेसन नंबर 2 की मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी कि हमें इसमें बहुत मज़ा आएगा ऐसी एक स्टोरी, और आपने कई बार सुनी भी होगी. तो यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द माउस. लायन का मीनिंग होता है सी, एंड माउस मीन्स जिसे हम रेड के नाम से भी जानते हैं. ओके, सो यहाँ पे अभी मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ. One day a big strong lion was asleep. Suddenly a little mouse ran right over his back. यानी कि वन डे यानी एक दिन क्या हुआ कि वन डे अ बिग स्ट्रॉन्ग लायन वॉज asleep, यानी कि वो सो रहा था. कौन? लायन. सडनली यानी कि अ लिटिल माउस रैन राइट ओवर हिज बैक, यानी कि वो सो रहा था और उसी वक्त यहाँ पे जो एक छोटा सा रेड माउस था वो यहाँ पे आके उसके बैक साइड नेक पे बैठ गया. द लायन woke up with a roar and grabbed at the mouse. He was so angry that he was ready to bite the mouse in a half. यानी कि जो सिंह था वो जाग गया अपनी नींद में से और वो बहुत गुस्से में था, और वो उसी वक्त जो रैट है, माउस है, उसे खा जाना चाहता था. ओ प्लीज डोंट ओ प्लीज डोंट बाइट मी, सेड द लिटिल माउस. आई एम सॉरी आई वॉक यू, प्लीज़ लेट मी गो. यानी कि फिर माउस बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे से गलती हो गई, सॉरी. द लायन सेड व्हाई शुड आई लेट यू गो. तो लायन बोला कि मैं तुझे क्यों छोड़ दूँ. द माउस रिप्लाइड इफ़ यू डू सम समडे व्हेन यू नीड हेल्प आई विल हेल्प यू. यानी कि तुम अभी मुझे छोड़ दोगे और किसी दिन मुझे यानी तुझे मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुझे हेल्प करूँगा. द लायन वॉज अ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि लायन तो अभी आप देख सकते हैं वो तो द किंग ऑफ द जंगल है. ही थॉट द आइडिया द लिटिल माउस कुड हेल्प हिम वॉज सो फनी दैट ही लाफ्ड आउट. यानी कि उसे तो ये सब फनी सिचुएशन लगी और वो हंसने लगा. द माउस सेड यू लाफ बट आई एम स्ट्रॉन्ग समडे आई मे सो. यानी कि माउस बोला ठीक है तुम अभी हंस रहा है हंस ले, लेकिन मैं भी ताकतवर हूँ, मैं भी स्ट्रांग हूँ, जब भी दिन आएगा वक्त आएगा तभी मैं तुम्हें ये बता दूंगा. आई मे सो यू. द लायन डिडंट बिलीव इट. लायन को उस पर भरोसा ही नहीं था, वो मान ही नहीं रहा था. द लाफिंग स्टॉप हिज एंग्री फीलिंग्स सो ही लेट द माउस गो. यानी उसे सी लायन ने माउस को छोड़ दिया. सम टाइम लेटर यानी कि कुछ ही समय के बाद सम हंटर्स कॉट द लायंस इन अ ट्रैप. कुछ हंटर्स यानी कि शिकारी, कुछ शिकारी साथ में मिलके कॉट यानी पकड़ लिया था किसको, द लायन को, ट्रैप यानी कि उसकी जो जाल थी उसमें
पकड़ लिया था। द ट्रैप वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग रॉप्स, यानी कि वो रॉप्स मीन्स वो जो दौरे आते हैं वो स्ट्रॉन्ग दौरे में से ही उन लोगों ने बनाई थी। द लायन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, लायन स्ट्रॉन्ग था बट ही कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग रॉप्स, यानी कि वो जाली को नहीं तोड़ सका। ही बिगिन टू फील अफ्रेड, यानी कि उसे अब डर लगने लगा। ही वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट एक्ट, ही स्टार्टेड टू क्राई, वो कुछ भी ना कर सका और वो रोने लगा। जस्ट देन द लिटिल माउस केम टू हिम, और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे लिटिल माउस आ गया। द माउस वॉज नॉट अफ्रेड, वो डरा हुआ नहीं था। ही जम्प्ड अप ऑन द लायंस, यानी कि वो लायंस बैक एंड बिगेन टू बाइट द रॉब्स, यानी कि वो लायन जिसमें फंस गया था वो रॉब्स पे लायंस को ऊपर जंप कर दिया और रॉब्स को काटने लगा, बाइट्स। ही कुड हियर द हंटर्स कमिंग बट ही बाइट एंड बाइट अंटिल द रॉब ब्रॉक, यानी कि उसने देख लिया, उसका सुनाई दिया कि हंटर्स आ रहे हैं, फिर भी वो काटने लगा और तभी तक काटने लगा जब तक वो उसकी जो रॉप्स है ये टूट ना जाए तभी तक। सडनली द लायन वॉज फ्री, और वहीं अचानक से लायन वो फ्री हो गया। तो इसके बाद हम ऐसा हो सकता है कि लायन और माउस दोनों ही वहाँ से निकल गए होंगे और माउस ने लायन को जो हंटर्स थे उनकी जाल में से बचा लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं स्टोरी को रिवाइज कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि जो लायन है वो सो रहा था और जो माउस उसके नेक पे आके वहाँ पे आ गया और कुछ मस्ती करने लगा। तो लायन उठ गया और उन लोगों ने वो लायन ने गुस्से में उसको एक ही बाइट में खा जाने का बोला। तो फिर रेट ने क्या बोला कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको कहीं भी काम आ जाऊँगा। तो फिर वो जो लायन है वो हंसने लगा और बोला तुम मुझे कहाँ पे काम आएगा, मैं खुद इतना स्ट्रांग हूँ। फिर माउस बोला कि ठीक है आप हंस रहे हो लेकिन एक दिन मैं आपको बता दूंगा। फिर लायन वो माना नहीं, लेकिन उस लायन का गुस्सा ठंडा हो गया, फिर उन्हें माउस को छोड़ दिया। और समटाइम्स लेटर, यानी कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ कि जो हंटर्स थे उन लोगों ने लायंस को अपनी जो ट्रैप में फंसा लिया। फिर क्या हुआ, वो रोने लगा। फिर उसी वक्त यहाँ पे माउस आ गया और उन लोगों ने क्या किया कि वो जाली थी उसे अपने दांतों से काट दिया और लायन को फ्री कर दिया। सो फ्रेंड्स, इस छोटी सी स्टोरी से हमें यह भी जानने को मिलता है कि कोई भी आदमी यानी कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी का कुछ अपने अपनी स्पेशलिटीज़ होती है, वो उसी में स्पेशल पावर ही होता है। सो अब हम एक्टिविटी 10 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 10, द लायन एंड द माउस एंड द रॉब्स आर ऑल स्ट्रॉन्ग्स बट दे आर ऑल डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे क्या है, लायन भी स्ट्रॉन्ग से, माउस भी स्ट्रॉन्ग से और रॉब्स भी स्ट्रॉन्ग से, बट दे आर ऑल इन डिफरेंट, यानी कि वो सभी अपनी अपनी स्पेशलिटीज है। तो यहाँ पे यूज दिस आइडिया टू एक्सप्लेन to what the word strong really means. In your explanation discuss the different kind of strengths that each have, यानी कि यहाँ पे अभी हमने क्या क्या करना है, ये इस तरह से आप देखिए कि सभी अपनी अपनी जो ताकत है उसी में स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल लायन भी स्ट्रांग है और माउस भी काटने के लिए स्ट्रांग है, और जो रैप्स थी वो भी स्ट्रांग थी। तो अभी हमें कुछ ऐसे ही एग्जांपल देखने हैं कि किस तरह से ये जो स्ट्रॉन्ग्स वर्ड्स है उसे हम यूज़ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए थोड़े बहुत एग्जांपल रखे हैं, फिर इस एग्जांपल के हिसाब से आप अपनी तरह भी लिख सकते हो और आपको वर्कबुक की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। सो यहाँ पे देखिए नंबर 6, डिफ़िकल्ट टू अटैक और क्रिटिसाइज ओपन आर्ग्यूमेंट एविडेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, there is a strong evidence of a link between exercise and healthy
heart. So second one is you have a strong case for getting your job back. Number 7 देखिए opinion, belief and feelings. I have a strong feeling that I will win the case. Number 8 not easily broken or damaged. तो यहाँ पे देखिए this is a strong chair. Don't be afraid of getting on it. This is a strong chair. Don't be afraid of getting on it. So यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल रखे हैं जो डिफरेंस यूजेस है किसके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के। तो आप इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक्टिविटी 6 के लेकर एक्टिविटी 10 तक क्लियर किया है और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके बता दी है। नेक्स्ट वर्कबुक वाली फाइल है तो वो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसमें सब क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं आज हमने एक्टिविटी 6 से लेकर एक्टिविटी 10 तक कंप्लीट की। यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो न्यू इन्फॉर्मेशन थी वो भी ऐड करके बता दी है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ क्लास टीचर से बात कर सकते हो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।